भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो इसीलिए भक्त भगवान को निवेदन करता है, प्रभु आपके मंद मंद हंसी से भक्त बलियार बन जाता है। तो इसे प्रभु के मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह वामन अवतार, मुख्य अवतार 10 अवतार में धर्म संस्थापना, धरती का रक्षा, मानव का कल्याण, देवता का रक्षा, देवताओं का उद्धार, सृष्टि का सर्जना, सब। अष्टादश पुराण का जो सार तत्व है, एक दिन में कोई अष्टादश पुराण को पढ़ पाएगा? पढ़ पाएंगे कोई? अरे बोलो ना कुछ। महाराज जी, एक दिन में कोई अष्टादश शास्त्र को पढ़ पाएगा? एक साल में नहीं, जीवन भर भी नहीं। कोई भी 10 अवतार का शुल्क को भजन करता है, रोज अष्टादश पुराण का फल मिलेगा। इसीलिए तो त्रिकाल संध्या में उनको हमने आप लोगों को 10 अवतार का शुल्क दिया है। रोज आप अष्टादश पुराण पढ़ने की फल मिलेगा। वैकुंठ प्राप्ति तो पक्का है। इसीलिए 10 अवतार का शुल्क त्रिकाल संध्या में है। मुनि ऋषि सिद्ध साधक अष्टादश पुराण कबीर 40 लाख शुल्क है। कौन पढ़ेगा? इसका ज्ञान है तो उसको हमने सरल कर दिया। त्रिकाल संध्या करो और 10 अवतार का शुल्क। भविष्य पुराण, जगन्नाथ महाप्रभु के भविष्य पुराण में महाराज जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य पंचसखा का भविष्य पुराण ये लिखा है। भगवान कल्कि जो आएंगे, भक्तों को 10 अवतार 16 नाम का स्तोत्र भजन करवाएंगे। तो क्यों न भगवान को ये पता है 10 अवतार का शुल्क से सारे शास्त्रों का मूल तत्व है, अज सनातनी। हमको सभी शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो इसलिए रोज 3 बार त्रिकाल संध्या में 10 अवतार सारे शास्त्र पठन का फल मिलेगा। और 16 नाम भगवान विष्णु के 16 नाम। औषधे चिंतयते विष्णु भोजनिश्च जनार्दन शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधरं देवं प्रभासेश्च त्रिविक्रमं नारायण तनुत्यागे श्रीधरम प्रिया संगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन कानने नरसिंहं च पावके जलसायिन जलमध्ये वराहं च गमने वामनश्चैव पर्वते रघुनंदन सकल कार्ये सुमार। ये भगवान का 16 नाम। कोई मानव अगर करेगा तो उनको वैकुंठ प्राप्ति होगा। धातु कमंडलु तदरु क्रमस्य पदावने जन पवित्रतया नरेंद्र सदन्नो वन्नसी सा पदति निमाष्ट्री लोकत्रयो भगवतो बीसदेव। धूलेश्च धूल गोविंदं मंचस्तुं मधुसूदन रथस्तुं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब जगन्नाथ महाप्रभु
रथारूढ़ो गच्छन् पथिमृत भूदेव पटले श्रुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदं मुपाकर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगदांग सिंधु सुतया श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। सब तो नाथों का नाथ, पर स्वामी जगन्नाथ सबका। जगन्नाथ जी सब भगवान का स्वामी है, सब देवताओं का स्वामी है, इसलिए जगन्नाथ जी को स्वामी कहा जाता है। जगन्नाथ स्वामी आदि ब्रह्म सनातन, आदि विष्णु सनातन, नील धवल नील माधव, भगवान माधवीय परंपरा है। जगन्नाथ जी का नाम माधव है, कल की भगवान का नाम माधव है, कृष्ण भगवान का राधा रानी का करने वाले नाम माधव है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां मिसाइल एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।